हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में टाइप सेकंड डिस्कस करेंगे और ये हमारी आज क्लास फोर्थ रहने वाली है। इस टाइप टू में हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें जो टाइम है वो कांस्टेंट गिवन होगा। मीन्स टाइम हमें जितने भी कंडीशंस गिवन होगी, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशंस, उन सभी कंडीशंस में टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। टाइप वन में हमने डिस्कस किया था जहाँ पे डिस्टेंस सेम था, और टाइप वन में हमने दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, टाइप ए एंड टाइप बी। ठीक है, आप जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है जाके उन वीडियोस को चेक कर लेना। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने टाइप वन को ही कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में बेसिक क्वेश्चन थे, सेकेंड एंड थर्ड वीडियोस में हमने टाइप वन के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो आज हम देखते हैं टाइप सेकेंड, जहाँ पे हमारा टाइम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बताना चाहती हूँ जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे हमने टाइप वन में किया था, जहाँ पे हमने रेशियो मेथड को अप्लाई किया था, और वो रेशियो मेथड कैसे वर्क कर रहा था। ठीक है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं टाइप वन का। वहाँ पे हमारे पास क्या था, डिस्टेंस सेम था। ठीक है, और स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मीन्स जो स्पीड और टाइम है वो क्या कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क कर रहे हैं। इनवर्स होते हैं मीन्स अगर आपके पास स्पीड का रेशियो हमने लिया था 4:3 आ रहा है, तो हम टाइम का रेशियो क्या ले रहे थे, दैट इज 3:4। हम क्या कर रहे थे, उसे इन्वर्स कर देते थे। बट जब टाइम आपके पास सेम रहेगा, टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब आपके पास फॉर्मूला कैसे बन के आएगा। रिलेशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। या फिर आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए, जब टाइम सेम होगा तो हमारे पास स्पीड और ये जो डिस्टेंस है ये क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ हमें विजिबल हो रहा है जब टाइम सेम है। जब टाइम सेम है, स्पीड और डिस्टेंस क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मीन्स अगर स्पीड इंक्रीज करेगा, मीन्स अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उसे उसी टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपनी स्पीड भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, उसी टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तो उसे अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर स्पीड का रेशियो आपके पास 4:3 है, तो वहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स 4:3 हो जाएगा। बस यही चीज माइंड में रखनी है आपने। जब डिस्टेंस सेम था तब हम रेशियो कैसे यूज करे थे, इनवर्स में। जब हमारे पास टाइम सेम होगा तब हम रेशियो कैसे यूज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यूज करेंगे। दोनों में से यहाँ क्या देख रहे थे हम, स्पीड और टाइम में से किसी की भी दोनों क्वांटिटी हमें गिवन है, एग्जैक्ट क्वांटिटी, हम वहां से उसका रेशियो निकाल लेते थे और सेकंड वन का रेशियो से इन्वर्स कर लेते थे। सेम ऐसे यहाँ भी स्पीड और डिस्टेंस में से जिसकी भी दोनों कंडीशंस की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होगी, हम वो वैल्यू लिखेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड वन का रेशियो हम उसे डायरेक्टली वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, होप आप सबको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। मैंने दोनों को रिलेट करके बता दिया है कि कैसे जब डिस्टेंस सेम था हमने रेशियो को अप्लाई किया था, जब टाइम सेम होगा हम कैसे रेशियो को अप्लाई करेंगे। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक क्वेश्चन देखिए, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज टू पर्सन ए एंड बी मूविंग from the point P and Q at the same time towards each other at the speed of 60 km per hour and 40 km per hour respectively. Then they meet together at a certain point. If A covers 20 km more distance than B, then find the distance between P and Q. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, दो पॉइंट है P एंड Q पॉइंट। ठीक है, और टू पर्सन है, दैट इज ए एंड बी। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और वो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। ए की जो हमें स्पीड गिवन है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड की स्पीड गिवन है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अभी जस्ट हमने यहाँ पे क्या करा है, क्वेश्चन की कंडीशंस को ही यहाँ पे हमने शो करा है। आगे हमें क्या कह रहा है, वो मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, बट कहाँ मीट कर रहे हैं, इफ ए कवर्स 20 किलोमीटर मोर डिस्टेंस, ए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर, तो ए के लिए ज्यादा डिस्टेंस दिखा देती हूँ यहाँ से और बी के लिए कम। वो इस पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं।
कह रहा है जो ए है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है बी से। कितना ज़्यादा कर रहा है? 20 किलोमीटर ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे +20 लिख देते हैं, बट पहले कितना था? जितना बी का था उसमें 20 ज़्यादा, बट बी का तो नहीं पता आपको, तो आप ए का कैसे बता दोगे उसने क्या करा है? तो डिस्टेंस तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको किसकी दिखाई दे रही है? स्पीड की दिखाई दे रही है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ रेशियो अप्लाई करते हैं। कैसे कर रहे थे हम रेशियो? जैसे हम प्रीवियस टाइप 1 में कर रहे थे, कंडीशन फर्स्ट एंड हेयर कंडीशन सेकेंड। स्पीड का रेशियो, स्पीड क्या गिवन है हमें? 60 एंड 40। रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 3:2। ये आ गई स्पीड की रेशियो। टाइम सेम है, टाइम सेम था ना, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे थे। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब टाइम सेम होता है, तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 3:2। अब आपको अपनी रेशियो से दिखाई दे रहा होगा जो कंडीशन 1 है, यानी कि टाइप ये जो ए पर्सन है, फर्स्ट है, वो तो 20 किलोमीटर ज़्यादा ले रहा था, बट आपको अपनी रेशियो से यहाँ पे विजिबल हो रहा है ये तो जस्ट 1 किलोमीटर ज़्यादा ले रहा है। ये आपके अकॉर्डिंग है, आपके रेशियो के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 20। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 20 किलोमीटर आ गई। क्लियर? जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रेशियोज को यूज करके हम डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है, किसका? फर्स्ट का, यानी कि ए पर्सन का, और यहाँ पे बी पर्सन का। ए पर्सन का बताने को कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया? 60 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? ए पर्सन। सेम ऐसे ही अगर आपको बी के लिए निकालना है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 40 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ए 20 किलोमीटर ज्यादा कर रहा है, और आपको भी यहाँ विजिबल हो रहा होगा ए कितना ज्यादा कर रहा है? 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? दैट इज 60, और बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? दैट इज 40। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया बिटवीन पी एंड क्यू? 60 + 40 दैट इज 100, दैट इज 100 किलोमीटर। एंड इट्स अ आंसर। हमसे इंडिविजुअल डिस्टेंस नहीं पूछा गया था, टोटल डिस्टेंस पूछा था बिटवीन पी एंड क्यू। 60 क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। 40 क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। बट 100 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू था। टोटल डिस्टेंस बाय कवर्ड बाय ए एंड बी। क्लियर? ये तो था डिस्टेंस निकालना, बट अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि टाइम भी फाइंड आउट कीजिए कि टाइम कितना लगा उन्हें, तो देखिए इसका कितना डिस्टेंस था? 60 किलोमीटर, और इसकी एग्जैक्ट स्पीड क्या थी? वो भी 60 थी। तो क्या करेंगे टाइम निकालने के लिए? पहले बेसिक से ही बता रही हूँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है कंडीशन ए की? अभी ए कंडीशन की बात करें, टाइम सेम भी दिखाई देगा आपको आया है कि नहीं। डिस्टेंस कितना है? 60, और यहाँ से इसकी स्पीड भी कितनी थी? 60। कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 1 आवर। यह ए के लिए। सेम ऐसे अगर बी के लिए निकालेंगे, इसका डिस्टेंस कितना है? 40, और इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया? 1 आवर। आप खुद देख लीजिए, टाइम भी आपके पास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, और क्वेश्चन की कंडीशन भी यही थी। अगर टाइम पूछे तो आंसर आएगा 1 आवर, अगर टोटल डिस्टेंस पूछे तो आंसर आएगा 100 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड बाय ए तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड बाय बी तो आंसर आएगा 40 किलोमीटर। क्लियर? होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और जो डाउट होगा टाइम इज सेम से रिलेटेड, रेशियो रेस से रिलेटेड, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू पर्सन ए एंड बी फ्रॉम पी एंड क्यू towards moving towards each other with the speed of 80 km per hour and the 95 km per hour and meet at a point. If A travels 180 km less distance than B, then find the distance between P and Q. Same question है, just numerical values different है। तो करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फॉर पर्सन ए एंड फॉर पर्सन बी हमें एग्जैक्ट स्पीड गिवन है। क्या गिवन है? फर्स्ट के लिए 80 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड के लिए 95 किलोमीटर पर आवर। इसे कट कर लेते हैं, कहाँ कट होएगा? ये 5 के टेबल पे कट करके देख लेते हैं। 5 × 1 एंड हेयर 4, सही करा है ना? सॉरी 3 आ जाएगा। 5 6 36, और यहाँ कट करेंगे 1 एंड हेयर 9, तो रेशियो आ गया 16:9, 16:19 किसका? स्पीड का।
तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 19:16। ठीक है, टाइम सेम था इसीलिए, ओहो टाइम सेम था तो डिस्टेंस का हमारे पास रेशियो भी सेम आ जाएगा, दैट इज 16:19। क्वेश्चन में हमें और क्या बोल रहा था कि वो 180 किलोमीटर लेस डिस्टेंस ले रहा है देन बी से, बट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कितना लेस ले रहा है, 3 लेस ले रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ले रहा है 180 किलोमीटर, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 180 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये आपके पास आ गया 60 किलोमीटर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 60। अब क्या करेंगे, इस 1 यूनिट की वैल्यू को यहाँ से मल्टीप्लाई करवा लेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 16 + 60 करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई 19 × 60 करना पड़ेगा। फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करवा के देन दोनों को ऐड करवा दीजिए। और कैसे कर सकते हो, हमें अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो रेशियोज को क्या कर लीजिए, पहले ऐड कर लीजिए, दैट इज 16 + 19, तो ये क्या बन गया 35। अब जो 1 यूनिट की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2100 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कहाँ से आया, P टू Q के बीच में, एंड दिस इज द आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में टाइम पूछा जाता तो हम क्या करते, डिस्टेंस क्या आया 2100 किलोमीटर, ये तो टोटल का है। अगर टाइम पूछा जाता फिर आपको इंडिविजुअल यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ता और फिर उसको यहाँ के डिस्टेंस को 80 से डिवाइड करते और यहाँ के डिस्टेंस को 95 से डिवाइड करते तो आपको आपका आंसर मिल जाता। तो ये आपका ही, तो ये आपके लिए होमवर्क है। टाइम क्या होगा आप खुद फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन इज 2 person A and B starts moving from P and Q which are 22 kilometer apart with speed 5 km per hour and 6 km per hour respectively. If B reaches at Q and return immediately and meet at A at point R, find the distance between P and R. देखो क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट है P एंड Q, 2 पर्सन है A एंड B, वही सेम बात, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम P एंड Q, मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, P एंड Q विच आर 22 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना किलोमीटर अपार्ट है 22 किलोमीटर। कह रहा है कि जो B है ना वो क्या करता है, B रीच एट Q, यहीं से B लेना है भाई, B जो है वो Q पॉइंट पे जाता है, गया और फिर रिटर्न इमिडिएटली और फिर वापस भी आ रहा है। जब वापस आ रहा है ना वो तो मीट एट ए, मीन्स वो यहाँ से B ने स्टार्ट करा Q पॉइंट तक गया और जब वापस आ रहा है इस पॉइंट पे, ये जो वापस आ रहा है वो इस पॉइंट पे किससे मिल रहा है, A से मिल रहा है। कहाँ किससे मिल रहा है, A से। ठीक है, इस पॉइंट पे कौन मिल रहा है, B मिल रहा है। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, R मान लिया। दोबारा देखिए क्वेश्चन में, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि क्या चीज़ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पर्सन है A एंड B, वो स्टार्ट करते हैं P पॉइंट से और जाते हैं Q पॉइंट की साइड। जो B है वो क्या करते हैं, जाता है Q पॉइंट तक और फिर वापस भी आता है। जब वापस आ रहा होता है तो वो किसी पॉइंट पे क्या करता है, A से मिलता है। A से मिल रहा है, दैट मीन्स A ने इतना ही डिस्टेंस कवर करा है, इसने भी पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करा। B जाके वापस आ रहा है तब वो A से मिलता है, तो A ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा और B ने वापस जाके यानी ये टोटल भी करा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कवर किया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन P एंड R। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, टाइमिंग सेम दे रखी है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन P एंड R। तो कैसे होगा, वही पहले अपने रेशो के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें दो कंडीशन के लिए A एंड B के लिए हमें स्पीड गिवन है, इसकी स्पीड 5 गिवन है, इसकी स्पीड 6, रेशो भी 5:6 हो गया। तो डिस्टेंस का भी रेशो क्या बन गया, 5:6 बन गया। ठीक है, अब ये तो क्या है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, ये तो सिर्फ एक जर्नी का होता है ना, टोटल का होता है। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, जाके वापस आना, तो उसके लिए आप यहाँ पे 5 और 6 तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते कि आपको टोटल डिस्टेंस क्या दे रखा है, यहाँ तो टोटल 11 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है उसकी कंडीशन क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो समझाने जा रही हूँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए जो ये डिस्टेंस है 5, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है।
कहने का मीनिंग क्या है कि वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर, और ये क्या कर रहा है, 1 आवर में 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी मैं रेशो, जो हमारी रेशो के अकॉर्डिंग है ना 5 और 6, उसी को रिप्रेजेंट करवा रही हूँ। इस 22 को अभी हम इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम किस पे वर्क कर रहे हैं, जो चीज़ हमें अपने इस रेशो के अकॉर्डिंग है। तो रेशो के अकॉर्डिंग ए क्या कर रहा है, वो जस्ट 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो ए ने यहाँ से यहाँ तक कितना कवर करा, 5 किलोमीटर कवर करा। बी ने टोटल कितना कवर करा है, 6, मीन्स ये जहाँ तक भी जा रहा है और वापस भी आ रहा है, तो वो कितना किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। तो देखो, जब बी, ए का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 5 है, तो बी का भी यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 5 होगा, बट यहाँ क्या है, 6, यानी कि अभी 1 किलोमीटर और बाकी है, तो 1 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ तो इक्वल पार्ट में बांटूँ, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ किलोमीटर हुआ या नहीं हुआ, तो टोटल 6 किलोमीटर हो गया। बी ने कितना कवर किया, 6 किलोमीटर, और ए ने कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। दोबारा देखिए, 1 आवर के अकॉर्डिंग ए ने कवर किया 5 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 5। अगर ए के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, तो बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, ई आ जाए, तो क्या वो मेजरमेंट क्या अलग हो जाएगा, नहीं होगा। तो बी के लिए भी यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 5 हो गया। बट बी ने टोटल कितना कवर करा है, 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 5 हो गया, जो बाकी जो बचा वो क्या होगा, 1 किलोमीटर और होगा। और ये क्या, इक्वल डिस्टेंस ही है, जाके वापस आना, तो ये इक्वल डिस्टेंस ही है, तो मैं इसको हाफ और हाफ यहाँ पे दे सकती हूँ, ठीक है। तो बी का हो गया टोटल 6 किलोमीटर और ए का हो गया टोटल 5 किलोमीटर। अब आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि अगर मैं अपने रेशियो के अकॉर्डिंग देखूँ, तो पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये यहाँ तक कितना हो गया, 5, और ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1/2, मीन्स कितना डिस्टेंस हो गया, 5.5 किलोमीटर। ये किसके अकॉर्डिंग आया है, अकॉर्डिंग टू अस, मीन्स अकॉर्डिंग टू रेशियो। रेशियो के अकॉर्डिंग पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 5.5। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पी और क्यू का डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 22 किलोमीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 डिवाइडेड बाय 5.5, डेसिमल हटाऊंगी तो यहाँ चला जाएगा 10, कट कीजिए, 11 इंटू 2, 11 इंटू 5 एंड हेयर 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। तो पी और आर रेशो के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना है, पी टू आर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4, तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर आंसर। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसी तरीके से करना है तो बहुत ही इजी होगा, बस आपको ये चीज़ समझनी है। पहले क्या कीजिए, ये टाइमिंग सेम थी हमारे लिए, तो यहाँ भी हमने 1 आवर सेम ही लिया, ये रेशो तो क्लियर होगा। क्या करा, एग्जैक्ट टाइमिंग हमें रेशो गिवन था किसका, स्पीड का, 5:6 लिख लिया, तो डिस्टेंस का भी रेशो क्या बन गया, 5:6, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने रेशियोज को यहाँ सेट किया। ए ने 1 आवर में 5 किलोमीटर लिया और बी ने 1 आवर में 6 किलोमीटर लिया, तो ए का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, मीटिंग पॉइंट तक 5, तो बी के लिए भी वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 5, बट बी के लिए टोटल कितना था, 6, तो हाफ ऑफ क्या हो गया, ये वाले किलोमीटर हो गया, जाना और वापस आना सेम डिस्टेंस है, तो सेम क्या करा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 1/2 1/2। अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन था पी से लेके क्यू का डिस्टेंस कितना, 22, बट आप अपने रेशियोज को अगर देखेंगे तो पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस कितना आया, यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 1/2, दैट इज 5.5 किलोमीटर। आपके अकॉर्डिंग 5.5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, पी से लेके आर का रेशो के अकॉर्डिंग, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग पी से लेके आर तक का रेशो डिस्टेंस कितना है, 5, बट 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो 5 इंटू 4 क्या हो गया, 20 किलोमीटर, द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। क्लियर, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 2 person A and B moving from P towards Q at same time. A reach at Q and return meet at B from 60 kilometer from point Q. Speed of A is 20 kilometer per hour more than B and the distance between P and Q is 300 kilometer.
फाइंड द स्पीड ऑफ ए। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट थोड़ी सी कंडीशन में चेंजेस है। समझते हैं क्या चेंज है। आपके पास दो पॉइंट गिवन है P एंड Q, ठीक है। दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस गिवन है 300 किलोमीटर। टू पर्सन है A एंड B, दोनों मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉइंट Q, बट A क्या कर रहा है, Q पॉइंट तक जाता है और फिर रिटर्न हो रहा है। जब रिटर्न हो रहा है वो Q पॉइंट से कितने किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। और वो इस पॉइंट पे क्या करता है, B से आके मिलता है। जिस पॉइंट पे वो रिटर्न हो रहा है, यहाँ से रिटर्न होने पर वो एक पॉइंट पे B से मिलते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए। अब जो क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन दिखाई दे रही है, इसी के अकॉर्डिंग हम ये गैप निकालने की कोशिश करते हैं जिस पॉइंट पे वो दोनों मीट कर रहे हैं, आर पॉइंट पे। देखो ध्यान से, अगर ये यहाँ पे 60 किलोमीटर है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर है, अगर जाते टाइम 60 आते टाइम 60 किलोमीटर का गैप है, तो जाते टाइम भी यहाँ से यहाँ तक कितना गैप होगा, 60 किलोमीटर होगा या नहीं होगा, होगा श्योर। अब ये 60 किलोमीटर यहाँ से गया, P टू Q कितना किलोमीटर हो गया, 60 किलोमीटर। टोटल कितना है 300, तो P टू R कितना किलोमीटर हो जाएगा, 240 किलोमीटर। 240 प्लस 60 कितना हो गया, 300 किलोमीटर। मीन्स जो A है वो कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 300 प्लस 60 मीन्स 360 किलोमीटर कवर कर रहा है। और B कितना कवर अप कर रहा है, यहाँ से 240 किलोमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। ए की क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड। अब स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना जो हमें एग्जैक्ट गिवन है उसे यूज करेंगे और फिर रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ तो स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, स्पीड गिवन नहीं है, बट आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एग्जैक्ट डिस्टेंस। ए कितना कवर कर रहा है, 240 प्लस 60 और बी कितना कवर अप कर रहा है, 240। तो उसको रेशियो में लिख लेते हैं, ए एंड बी। ए ने कितना कवर करा, 300 प्लस 60 दैट इज 360, और बी ने कितना कवर करा, 240। 12 से कट हो जाएगा, 12 इंटू 3 एंड 2, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया, 3:2। तो स्पीड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 3:2, ठीक है। अब स्पीड की हमें कंडीशन गिवन थी, जो ए की स्पीड है वो 20 किलोमीटर ज़्यादा है बी से, और आपको यहाँ क्लियरली विजिबल हो रहा है जो आपकी स्पीड है वो 1 है, ज़्यादा है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 20 आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए की स्पीड, उसका रेशियो आपको गिवन है 20, तो 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 यूनिट से, सॉरी रेशियो गिवन है 3, 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ गया एग्जैक्ट स्पीड, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। सेम ऐसे बी का निकालना हो, रेशियो गिवन है 2, 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवाइए तो आपके पास यहाँ से बी की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई 60 एंड 40, डिस्टेंस आपको पता ही लग गया कि ए कितना कवर अप कर रहा है 360 और बी कितना कवर अप कर रहा है 240। टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितना है 60, कट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आवर। सेम ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, डिस्टेंस कितना है 240 और स्पीड कितनी है 40, डिवाइड कराएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 6 आवर। तो मीन्स टाइमिंग कितनी आ जाएगी आपके पास 6 आवर्स। और डिस्टेंस क्या आ गया, ऑफ बाय ए 60 किलोमीटर पर आवर एंड ऑफ बी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। होप ये क्वेश्चन अब आप सबको क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इस चीज को समझना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 30 आवर्स। If his speed is decreased by 1/15 times of the original speed, then he travels 10 km less distance in the same time. Find original speed. हमने प्रीवियस टाइप 1 में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जहाँ पे हमें ऐसे 1/15 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, वहाँ पे हमें गिवन था 3/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। तो यहाँ भी हमें इस टाइप का एक क्वेश्चन गिवन है, और यहाँ आपको टोटल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस वो कितने आवर्स में कर रहा है, 30 आवर्स में। इसे देख के घबराना नहीं है कि यहाँ तो टाइम सेम दे ही नहीं रखा है, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो में भी टाइप 1 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे जहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे रखा था या फिर डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा था। यहाँ भी हमें एक तरीके से टाइमिंग गिवन है कि टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है 30 आवर्स में। करेंगे वैसे ही रेशियो के अप्रोच से। तो देखिए आपके दिमाग में आएगा, ना ही स्पीड का हमें दोनों वैल्यूज़ गिवन है जिससे हम रेशियो निकाल लें, ना ही डिस्टेंस की गिवन है।
बट जब ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे यहाँ दिया है 1/15 टाइम्स, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, एक ओरिजिनल लिख रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, न्यू लिख रहे हैं कि छोड़ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, 1/15 टाइम्स हो रहा है, तो कुछ न्यू भी बन के आएगा। पहले स्पीड की बात करें, अगर 1/15 टाइम्स बोल रहा है, 1/15 टाइम्स किसका हो रहा है, कैसे पता लगेगा? 15 में से 1 लेस कर दीजिए तो क्या हो गया, 14। मीन्स 14 क्या होगा, न्यू बन जाएगा, और 15 क्या होगा, आपके पास ओरिजिनल बन जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 15 क्या हो गया, ओरिजिनल, और यहाँ पे 14 क्या हो गया, न्यू स्पीड हो गई। तो रेशो यही आएगा 15:14, क्योंकि शॉर्ट में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 14:15। एक और चीज़ आपको क्या गिवन थी, 10 किलोमीटर लेस डिस्टेंस। यहाँ ओहो दोबारा रिवर्स कर दिया क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, 15:14। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ गिवन है, 10 किलोमीटर लेस डिस्टेंस, बट क्वेश्चन में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि कितना किलोमीटर लेस कर रहा है ये, 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या निकल जाएगा आपके पास, 150 किलोमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल स्पीड। डिस्टेंस आपके पास है, और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितने टाइम्स में, दैट इज 30 आवर्स में। अब डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, स्पीड इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 30 किलोमीटर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी आपके पास, स्पीड आ जाएगी। दैट इज योर आंसर। हो यही आपके पास कौन सी स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। आज की क्लास में हमने टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू।